नमस्कार, मैं केडी और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि एक पढ़े लिखे समुदाय से आते हैं और अपने आप को वेल क्वालिफ़ाइड कहते हैं। लेकिन मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पढ़ाई किसी काम की है? जब आप सवाल पूछना नहीं सीख पाए, आप बेरोज़गारी, देश की जीडीपी, देश का इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई किस काम की? आप एक पार्टी के धार्मिक चाल में आप आ जाते हैं और आप आरएसएस और बाकी के जो दल हैं, उनके गलत कामों में अगर समर्थन करते हैं, तो आपकी पढ़ाई किस काम की? हमें लगता है कि आप उस मूर्खों जो है इस देश में, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अपने टाइम में स्ट्रगल करते हुए पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, आप उनसे भी बेकार लगते हैं। आप पे अगर कुछ पैसा निवेश किया गया है आपके परिवार के द्वारा, तो हमें लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है और आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बस इसके लायक है कि आप पार्टी में जाएँ और आप पार्टी के तलवे चाटें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देशभक्त अपने आप को कहना बंद करें, क्योंकि देश जो है किसी एक पार्टी और किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश सेकुलर है और इस देश में संविधान में बाकायदा उसमें वर्णित है और उसमें मेंशन है सेकुलर वर्ड। तो आप संविधान का विरोध कर रहे हैं, तो आप एक बार मनुस्मृति पढ़ लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप मनुस्मृति पढ़िएगा तो आप अपनी बहनों को, बेटियों को, जो दुर्दशा उसमें लिखी गई है और जैसा प्रैक्टिकल आप उसमें आप इमेजिन कर पाएंगे। हो सकता है आप अंधभक्ति के दौर में आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि उसमें लोअर कास्ट और अपर कास्ट का भी एक वर्गीकरण है और इसके अकॉर्डिंग ही वो चलता है। और लोअर कास्ट की उसमें कोई इमेज नहीं है, उसमें लोअर कास्ट के पशु के समान व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे जगह इन चीज़ों की एक रिफ्लेक्शन दिखती है। आप छोटा दिखता है, आप उसको बड़े समझिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को दबाने की काफ़ी कोशिश की जाती है, फिर भी वो बाहर आ जाते हैं। और इस चीज़ को समझें, अगर आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। आप मस्त जाए तलवा चाटें, लेकिन आप देश को गुमराह न करें। कम से कम आप अपने आप को देशभक्त कहना बंद करें। आप अपने आप को पार्टी भक्त कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जय हिंद।